घर की बात में आज रिपोर्ट मुंबई से, जहां 60 परिवार बिल्डर के धोखे का शिकार हैं। रीडेवलपमेंट के नाम पर लोगों ने अपने घर खाली किए थे, इस भरोसे में कि कुछ दिनों में नए और आधुनिक घर मिलेंगे। लेकिन घर का इंतजार 17 साल लंबा खिंच गया। अब ये लोग कोर्ट, बिल्डर और सिस्टम के बीच फंस गए हैं। मुंबई से देखिए मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे की ये रिपोर्ट। चौरासी साल के भवानी मोदी की आंखों में आंसू हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अब उन्हें सिर्फ एक इंतजार है, अपने उस घर का जो उनसे 17 साल पहले छीन लिया गया था। हेल्पलेस, आप लोग को मदद कीजिए हमारी, तो कुछ हो सकता है। यह है 70 साल के सभा शंकर मिश्रा। घर का जिक्र होते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। देखो, तो बर्बाद कर दिया हम लोग को, घर एकदम घर नाबूद हो गया, बाल बच्चे खत्म हो गए। आज हम लोग जो है इस पोजीशन में, क्या बोले। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई घर के सपने में लगा दी, लेकिन 17 साल बाद भी उनका सपना अधूरा है। मन में सिर्फ एक सवाल, क्या जिंदगी में कभी अपना नया घर देख पाएंगे? साईं सदन सोसाइटी, दिंडोशी, मुंबई। 17 साल, 60 परिवार, अधूरे सपने, लंबी कानूनी लड़ाई और हिस्से में सिर्फ अंतहीन इंतजार, दर्द और आंसू। हर बार बोलता है मैं बना के दे रहा हूँ, लेकिन कभी भी उसने आज तक बना के दिया नहीं। थोड़े दिन का भाड़ा दिया, फिर भाड़ा भी बंद कर दिया। उसके बाद में कोर्ट में हम लोग चले गए। आज 17 साल से कोर्ट में अप डाउन कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं मिलता है। कोई फैसला आता है उसके आगे में फिर वो चला जाता है, फिर आगे कोर्ट में डेट मिल जाती है। तारीख पे तारीख हो गया। मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे को मेरी उम्र के अंदर मेरा घर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। घर के इंतजार में जवानी बुढ़ापे में बदल गई। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते लोग थक गए। हर मौसम बदला, सरकारें बदली, लेकिन इन परिवारों की किस्मत नहीं बदली। दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन कोर्ट का नहीं मानने वाला एक ही हमारा बिल्डर है, जो अग्रवाल है, जो कोर्ट के ऑर्डर को डब्बे में डालता है। और हम लोग तो सामान्य लोग हैं जो कि वकीली नहीं जानते हैं, लेकिन हमने गए 15 साल में देखा है कोर्ट का इतना प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोर्ट के ऑर्डर को भी कोई आदमी दुत्कार सकता है, उसको डब्बे में डाल सकता है। ये हमारे साथ में घटना हुई है। अब आपको 17 साल पीछे ले चलते हैं, जब इस धोखे की बुनियाद रखी गई थी। साल 2008 मुंबई के दिंडोशी इलाके की साईं सदन सोसाइटी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पुरानी बिल्डिंग तोड़कर 60 परिवारों को नए और आधुनिक घर का सपना दिखाया गया। सपनों पर भरोसा करके लोगों ने अपने पुराने घर खाली कर दिए। 2008 से 2011 के बीच सभी परिवार किराए के घरों में शिफ्ट हो गए, इस उम्मीद में कि कुछ सालों बाद उन्हें नया घर मिलेगा। लेकिन ये इंतजार कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन जाएगा और मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच जाएगा। इसकी कल्पना इन मासूम खरीदारों ने कभी नहीं की थी। 17 साल तो निकल गया, एक जनरेशन का तो सब 15-20 मेंबर मेरे गुजर गए। घर का आस्था लेके कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, आज तक कुछ होने पर। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि बिल्डर संजय अग्रवाल ने शुरुआत में 2 साल तक किराया दिया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के दखल के बाद कुछ समय तक किराया मिला, लेकिन फिर अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया। वक्त गुजरता रहा, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा ही रहा। आज स्थिति यह है कि पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट रिसीवर के अधीन है और सालों से काम बंद पड़ा है। यानी लोग अपना पुराना घर भी खो चुके हैं और नया घर भी नहीं मिला। इनकी पूरी उम्र चली गई इस चीज़ों में। एक घर बनाने में पूरा आदमी अपना जीवन दे देता है कि मेरी अगली पीढ़ी उसमें आके रहेगी। ये अपनी अगली पीढ़ी को क्या दिलाएंगे, खुद भी अभी भटक रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, कोर्ट अपना जो आदेश देना है दे, पर प्रशासन इस पे कार्रवाई करके इस चीज़ को खत्म कर सकता है। इन परिवारों का आरोप है कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट में कमर्शियल हिस्सा जोड़ दिया ताकि दुकानों से मोटी कमाई की जा सके,
जबकि योजना में कमर्शियल दुकानों का प्रावधान नहीं था। 15 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए अवैध कमर्शियल दुकानों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने महाडा को कार्रवाई करने और 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। महाडा अधिकारियों ने साइट निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में अवैध निर्माण की पुष्टि की। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे कार्रवाई कब और कैसे होती है। बिल्डर की मनमानी, सिस्टम की सुस्ती और 60 परिवारों का टूटता हुआ भरोसा, आज 17 साल बाद तिंडौशी की इस वीरान इमारत के सामने सवाल वही खड़ा है कि तारीखों के जाल में फंसे इन लोगों को अपनी जिंदगी में अपना घर कब मिलेगा। सरकार प्रशासन को उचित एक्शन लेना चाहिए और जो भी फर्जीवाड़ा बिल्डर्स कर रहे हैं उन पर उचित एक्शन लेकर इस तरह के गैरकानूनी निर्माण को ध्वस्त कर दूसरे डेवलपर को देकर तत्काल इस पर जो है नई इमारत बनाना चाहिए, ताकि जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें उनका आशियाना मिल सके। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया।